लास्ट वीडियो में हमने आईपीएक नेम देखा था अल्काइल ग्रुप के साथ। आज हम लोग उसमें क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो रूल अपना क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। सेकंड चीज ये देखना कि स्टेट रहेगा। अब यहाँ पर थर्ड रूल में क्या होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप रहेगा तो हम किसको कम नंबर रिफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप को कम नंबर रिफर करेंगे क्योंकि वो अकेला था, पर यहाँ पर दो लोग हैं। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो हम किसको रिफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है तो आपको पता ही है फोर्थ रूल। तो पहला हम लोग ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो याद एक चीज इसमें पॉइंट रखना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहे तो इसका कार्बन भी हम लोग काउंट करते हैं। इसका कार्बन भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कार्बन को क्या करना है, काउंट करना है, याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, और सेकेंड चीज, अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ रहा, साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, तो इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे। तो कार्बन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले हम लोग चेन का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अपना क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, 1 2 3, सिंपल सा 3 है। तो मैंने सेकेंड स्टेट होना चाहिए, तो वो तो पहले से ही है। अब देखो थर्ड रूल क्या था कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का देखा, इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड करूंगा, पहले बेसिक देख लो। ठीक है, तो मैंने क्या लगा था, अगर इसका कार्बन भी काउंट करना है तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ओइक एसिड यूज करेंगे सफिक्स में, ओइक एसिड। ठीक है, सफिक्स में ओइक एसिड यूज करेंगे। तो एक कितना है, 3 है, तो क्या हो जाता है, प्रोपेन। ई आता है ना, तो ई नहीं डालेंगे, सीधे उसके जगह लिख देंगे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन थे, 1 2 3, 3 थे तो प्रोपेनोइक एसिड। मैंने ई क्यों नहीं डाला, क्योंकि 2 वबल्स कभी साथ में नहीं आते हैं। 1 2 और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। मैंने पहले बता दिया, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी, मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, 1 2 3 4 5, 5 है, इसका भी कार्बन काउंट करेंगे, बताया था। अब देखो 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट वाला ले लेंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड रूल क्या, थर्ड रूल क्या है कि देखो स्टेट मैंने लिया, ऐसा टेढ़े में नहीं लिया है, 2 रूल हो गए। थर्ड रूल क्या था, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर रिफर करेंगे। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इधर आ रहा। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो पहले नंबर पे आ रहा, तो मैं नंबरिंग इधर से करूँगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है तो क्या होता है, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा, पेंटनोइक एसिड। और ये आपका क्या है, मिथाइलिक ग्रुप है, अल्काइलिक ग्रुप है, ये मिथाइल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 पे, तो लिखेंगे मिथाइलिक, 4 मिथाइलिक पेंटोनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको ओइक एसिड डालना है। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको देखो एक्सपांड किया जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे CH2 CH3। देखो 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 5 हो गए, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 हो रहे हैं, इसके प्लेस पे मैंने इसको लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 हो रहा है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या देखना, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। पहले तो हमने एक चेन स्टेट, अब चेन हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला चेन, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, स्टेट देख नहीं सकते क्योंकि ये लंबा है, सीधी सी बात है। अगर दोनों बराबर रहते तब सेकंड रूल देखते स्टेट का। पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इसको काट कर ऐसा लिख दिया। ठीक है, 7 है, तो 7 है तो हम लिखते क्या है, हेप्टेन।
ठीक है, तो हेप्टेन के जगह ई हटा देते तो क्या हो जाएगा, हेप्टोनोइक एसिड। तो हम लिख देते पहले हेप्टोनोइक एसिड। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। 4 5, पाँचवें नंबर पे भी है, तो हम क्या लिखेंगे 3,5, 2 बार है तो डाई मिथाइल हेप्टोनोइक एसिड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। 1 2 3 4 5 ऐसे 5, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी 7। तो हम क्या देखेंगे, स्ट्रेट सीधा वाला। ठीक है, तो हम ऐसे देख लें। नंबरिंग किधर से करना, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, अल्काइल ग्रुप को नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसको कम नंबर देने का। 1 2 3 4 5 6 7 है तो हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ध्यान से देखोगे, फोर्थ नंबर पे मिथाइली ग्रुप है। ठीक है, पांचवें नंबर पे देखोगे इथाइली है। तो सबसे पहले ई आता है कि एम आता है, ई आता है ना, तो हम लिखेंगे 5 इथाइली 4 मिथाइली। ठीक है, हेप्टोनोइक एसिड। अभी आपने चेन स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऐसा ले लिया स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी आप लोगों को डाउट होता होगा नेमिंग कैसे करना, तो हमेशा याद रखो पहले एलोजन लिख देने का। ठीक है, अल्काइली ग्रुप को लिखने का। देन अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिखने का। फिर 1 2 3 4 5 है तो जो नेम हो वो लिखने का। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। इस वे में लिखोगे तो हमेशा तुम्हारा जो आईपीएक नेम रहेगा राइट रहेगा। हाँ, यहाँ पर अल्फाबेट देख लेना है। अभी जैसे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन, तो पहले बी आता है तो पहले बी को लिखोगे देन सी को लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे एम और ई है तो पहले ई आता है तब एम आता है, तो ऐसे लिखने का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो मैंने क्या बोला था, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिख देने का पहले, साइक्लो। उसका जो नेम रहे चेन का, तो आपका क्या है, पेंट है ये। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो पूरा नाम लिखने का, साइक्लोपेंटेन। अरे जो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका देखो हमने कार्बन नहीं काउंट किया है, पर चेन वाले में हम लोग करते हैं। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पूरा लिखना है। नहीं समझे ना? देखो अभी हमने चेन स्ट्रक्चर में क्या किए थे, इसके कार्बन को काउंट किए थे। ठीक है, इसके कार्बन को हमने काउंट किया था। पर अगर आपने देखा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैंने इसके कार्बन को काउंट नहीं किया, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने सीधे पेंटेन लिख दिया। ये पूरे कंपाउंड को मैंने अलग सा नाम लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मैं जैसे दे देता हूँ, ठीक है। अगर इस वे को फॉलो करोगे तो पहले हमको क्या लिखना है, हेलोजन, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिर जो भी नाम रहेगा जैसे मीथ ईथ प्रोब्यूट, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अटैच करना। इसमें देखो चेन सिलेक्ट करने का नहीं, तो थर्ड रूल से हमेशा स्टार्ट करने का। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले तो नंबरिंग इधर से करूँगा 1, और सेकंड क्या होता था कि अगर कोई दूसरा ग्रुप है तो उसको भी देखने का कम नंबर मिले, तो सेकंड 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है, तो पहले मैंने क्या बोला था, हेलोजेंस को लिखने का। तो हेलोजेंस क्या है, दूसरे नंबर पे तो लिखेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैंने क्या बोला था, अल्काइल ग्रुप को लिखने का। देखो कि चौथे नंबर पे है तो क्या है, 4 इथाइली। ठीक है, ये आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बोला साइक्लो लिखने का है, तो साइक्लो क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको बोलते हैं हेक्सेन। उसके बाद मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 क्लोरो 4 मिथाइली साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। कभी कभी ऐसे भी स्ट्रक्चर देखते हैं डॉट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे आपका। तो अब बोलेंगे इसका नेमिंग करने को। ठीक है, इसका नेमिंग करने को तो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। हर एक डॉट एक कार्बन को डिनोट करता है। जैसे देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे बाबा लिखते हैं, भूल मत जाना यार। सी कार्बन ही ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 हो रहा है। अब देखो 1 2 3 4, ये भी एक कार्बन है तो ऐसे 5 हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी आपका 7 हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट वाला लेंगे, 8 है। तो मैंने अभी आईपीएक नेम लिखने का एक अच्छा सा तरीका आपको बताया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जितने भी हेलोजन से उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला अल्काइली ग्रुप को। तो देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे एक लाइन है। एक लाइन है तो मतलब अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये समझो ऐसा है, यहाँ पर CH3 है। क्या है, CH3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल ली। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 डॉट है, इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर CH2 हो जाता है, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। अगर इसको जोड़ोगे तो CH2H5 होता है, तो ये आपका इथाइल हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होने, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 1 2 क्लोरो, 3 4 मिथाइल हो जाएगा। 5 नंबर पे इथाइली है, तो पहले ई आता है, तो सीधी सी बात है हम क्या लिखेंगे, 5 इथाइली, 4 मिथाइली। ठीक है, अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऑक्टेनोइक एसिड। कितना आसान था। पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक डॉट कार्बन को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो मतलब यहाँ CH3, ऐसे 2 रहा तो क्या हो जाएगा, C2H5, CH2 CH3। अगर एक और डाल दूँ, जैसे एक ऐसा, तो ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी आपका CH2 हो जाएगा, और ये आपका CH3 हो जाएगा। 1 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाओ। ठीक है, अब देखो पहला कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन। ध्यान से देखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन काउंट करते हैं, 1000 बार बोल चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल कार्बन, 9 है। मैंने इधर से क्यों लिया, मैंने हमेशा बोला है फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, इधर से नहीं लेने का है। ठीक है, 1 2 3, तीसरे पे ध्यान दोगे तो क्लोरो आएगा, 4 5 6 पे देखोगे तो ब्रोमो आएगा। ठीक है, तो अब नेमिंग कैसे करोगे, पहले हेलोजन से लिखते, उसमें मैंने बोला था अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या है, ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 3 पे क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। भाई ABCD तो आता है ना, पहले B आता है देन C आता है, इतना तो पता ही होगा। टोटल कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे, तो हम लिखेंगे नॉन ओइक एसिड। ठीक है, क्योंकि 9 कार्बन है। अब तो समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर अल्फाबेट के हिसाब से। देखो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप नहीं था, इसलिए मैंने अल्काइल ग्रुप का नाम छोड़ दिया, मैंने नहीं लिखा। अगर ना रहे तो मत लिखो, डायरेक्ट कंटिन्यू लिख दो ऐसे। यहाँ पर मैंने ऐसा पूरा नहीं लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखोगे, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस टाइम हम उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखेंगे जब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें हम कार्बन नहीं जोड़ते हैं, इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहल के साथ देखेंगे। ठीक है।